स्टूडेंट आज डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या क्या है। इससे पहले हमने मटेरियल कंट्रोल के बारे में यानी मटेरियल मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया था। आज डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या रीऑर्डर क्वांटिटी। स्टूडेंट, while purchasing the material, the important question which arise is to decide as to what quantity of material should be purchased। यानी कि किस टाइप का मटेरियल खरीदना है, कितना खरीदना है, ये बात सबसे पहले माइंड में आती है। 10 reorder quantity is the quantity to be ordered whenever material are to be purchased. By fixing this quantity, the purchaser has not to recalculate the quantity to be purchased each time he orders. Reorder quantity is sometimes known as economic order quantity। यानी कि जब हम किसी भी मटेरियल को परचेज़ करते हैं तो सबसे पहले इम्पोर्टेंस प्रश्न ये उठता है कि एक बार में कितनी क्वांटिटी में मटेरियल को खरीदा जाए। यदि एक बार में ही मटेरियल को ज़्यादा खरीदा जाएगा तो ज़्यादा ही उसकी कैरिंग कॉस्ट अधिक होगी। भाई ज़्यादा मटेरियल होगा तो जो उसकी कैरिंग कॉस्ट होगी यानी वहन की लागत वो भी ज़्यादा होगी। और यदि थोड़ी मात्रा में बार बार हम किसी चीज़ को परचेज करेंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट अधिक पड़ती है। एक बार में इतनी मात्रा में मटेरियल परचेज करना चाहिए कि उस पर जो एक तरीके से कॉस्ट पड़े वो सही रहे। इसी को हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर नेसेसरी टू डिटरमाइन द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कुछ इंफॉर्मेशन है जैसे एनुअल रिक्वायरमेंट, वार्षिक आवश्यकता। देखिए जो भी मटेरियल है एक वर्ष में कितनी क्वांटिटी में खरीदना पड़ेगा, ये एनुअल रिक्वायरमेंट होती है। यानी एक साल में मटेरियल की कितनी ज़रूरत होगी। इट इज़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी परचेज इन ए ईयर, और इसे रिप्रेजेंटेड करते हैं आर से। नंबर 2, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ईच ऑर्डर। It is the cost of placing an order and getting the supply of material. It is also known as ordering cost, setup cost. It is represented by CP यानी ordering cost। Student, cost of placing। नंबर 3, holding cost और carrying cost। देखिए it include the expenses of keeping the material in stock such as interest on investment in stock, insurance premium and rent of store, losses due to theft, depreciation, etc. To know the annual holding cost from the following formula used। annual holding cost equal to QO यानी economic order quantity upon 2 into CH। QO quantity to be ordered और CH होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। देखिए जो भी इस प्रकार की कॉस्ट मटेरियल को प्राप्त करने में एंड उसकी सेल्स हो जाने में जो भी कॉस्ट उसमें इंक्लूड होती है
इस प्रकार की जो भी कॉस्ट है उनके लिए प्रयोग किया जाने वाला, जैसे किसी भी स्थान का रेंट, स्टॉक, इंश्योरेंस, जैसे चोरी हो जाना, डेप्रिसिएशन, इनमें आदि को इंक्लूड किया जाता है। ये इसका फॉर्मूला था स्टूडेंट। अब बात आती है इसकी एजुम्पशंस ऑफ EOQ। क्या एजुम्पशंस है? देखिए, देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड गेटिंग इट्स सप्लाई। देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड गेटिंग इट्स, यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कितनी क्वांटिटी में मटेरियल का यूज होगा और एक साल में इसकी कितनी ज़रूरत होगी, ये सब इसमें देखा जाता है। नेक्स्ट, द कॉस्ट पर ऑर्डर इज कांस्टेंट regardless of size of the order. Number 3, cost of carrying is a fixed percentage of average value of inventory. Number 4, the purchase price of item is constant, that is to say no discount is available on purchase of large lots. इसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी जो EOQ है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फॉर्मूला। जैसे EOQ इक्वल टू √2RCP अपॉन CH। R को यहाँ पर एनुअल रिक्वायरमेंट इन यूनिट्स शो किया गया है। CP यानी ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर और सेटअप कॉस्ट पर सेटअप और कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग इन ईच ऑर्डर। CH होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और इकोनॉमिक लॉट साइज, इसको कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट 2RCP अपॉन CH। देखिए, R मीन्स एनुअल रिक्वायरमेंट इन यूनिट्स, यानी कि प्रोडक्शन के लिए एक साल में मटेरियल की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, एनुअल रिक्वायरमेंट इन यूनिट्स। CP ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, सेटअप कॉस्ट पर सेटअप और सेटअप ऑफ प्लेसिंग इन ईच ऑर्डर। CH होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। EOQ means economic order quantity और economic lot size। स्टूडेंट, अब कैलकुलेशन ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट फॉलोइंग आर सम्ड अप। फर्स्ट, परचेज कॉस्ट ऑफ मटेरियल, इसे हम कैलकुलेट करेंगे R/P। R मीन्स एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल, यानी 1 ईयर में यानी एक साल में मटेरियल की कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी ज़रूरत होगी। एक्सेस भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं। P मीन्स परचेज प्राइस पर यूनिट, और जो हम मटेरियल को परचेज करेंगे पर यूनिट के हिसाब से उसका कितना प्राइस है। सेकंड, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट R/QO इंटू CP। R मीन्स स्टूडेंट बता ही चुके हैं एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल। CP ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर
और QO क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड, यानी कि कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर, और CP ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर। स्टूडेंट इसके बाद नंबर 3 टोटल कैरिंग कॉस्ट QO अपॉन 2 इंटू CH होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, और QO पहले बता चुके हैं क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड, ये पूरा फॉर्मूला किया। अब इन ब्रीफ देखिए TIC इक्वल टू मटेरियल परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, यानी कि परचेज कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, इनका अलग अलग हमने इसका कैलकुलेट किया है, अलग अलग ही इनका फॉर्मूला है। यदि हम सभी को एक साथ निकालें तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आ जाएगी। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट यानी TIC शॉर्ट में, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इक्वल टू मटेरियल परचेज कॉस्ट यानी R इंटू P, ये R इंटू P। फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट R अपॉन QO इंटू CP, R अपॉन QO इंटू CP प्लस कैरिंग कॉस्ट QO अपॉन 2 इंटू CH, ये किया। अब स्टूडेंट जब आगे इसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इसकी कैलकुलेशन के बाद इसमें ऐड करेंगे, और फिर इसकी कैलकुलेशन के बाद इसमें ऐड करेंगे। तीनों को ऐड करने के बाद यानी परचेज कॉस्ट ऑफ मटेरियल, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट, तीनों को ऐड करने के बाद हम इसका टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट आज हमने केवल इसके फॉर्मूला के बारे में डिस्कस किया। कल से इसके जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो इन्हीं फार्मूला बेस्ड हैं, तो इन फार्मूला को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। थैंक यू स्टूडेंट।